जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज व यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र कक्षा कला वर्ग तृतीय वर्ष यानी बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो हमारा पार्ट चल रहा था साथियों। और साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ जो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो आधुनिक काव्य जोड़ा गया है और आधुनिक काव्य के प्रमुख कवियों की जो काव्य रचनाएं संकलित की गई थी उसकी जो श्रृंखला अपनी चल रही थी उसमें आज मैं बात करने वाला हूं जो महादेवी वर्मा हैं। वैसे तो उनकी मुख्यतः 4 कविताएं अपने काव्य संकलन में अपने पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं, लेकिन परीक्षा 2020 मत्स्य विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से, उसके नज़रिए से जो महत्वपूर्ण जो व्याख्या रहने वाली है उनकी वो कौन सी है, उसके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। तो आइए साथियों, पाठ है अपना महादेवी वर्मा। ओके साथियों, तो अब महादेवी वर्मा की आखिर कौन सी काव्य रचना जो अपने पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है और उस कविता से भी कौन सा पद जो है व्याख्या के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है, खास है, वो मैं यहाँ पे आपको साझा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो देखिए साथियों, उनकी कविता है, उनका गीत है एक, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे और चल रहा हूँ मैं। सौरभ फैला विपुल धूप बन मृदुल मोम सा, घुल रे मृदु तन दे प्रकाश का सिंधु, अप्रिमित तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। साथ ही मैं एक बार बैक लेके चलता हूँ, पूरे का ले लीजिएगा। ये पूरे पद, ये पद और नेक्स्ट जो मैं अभी अगली स्लाइड आपको दिखाऊंगा, दोनों जो पद हैं वो एक ही पद है, दोनों मिलाकर साथियों ये पूरी व्याख्या है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। और ये जो है पूरा पद्यांश है, ये हैं आदरणीय महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जो रचनाकार है उनमें इनका नाम शुमार है। एकमात्र कवयित्री हैं, रचनाकारा हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए, उनकी ये जो कविता है, उनका ये जो गीत है हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है व्याख्या की दृष्टि से। और ये पद जो है, ओके, पीछे बैक भी मैं पुनः कर देता हूँ ये। अब देखिए यहाँ पे जो है कवयित्री ने संकेत तो आप लोग लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसंग में आप लोगों को लिखना है कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा के द्वारा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल उनके गीत कविता से लिया गया है, जिसमें कवयित्री ने अपने मन में व्याप्त जो अंधकार है उसको दूर कर उसमें ज्ञानता का जो प्रकाश है, जो दीपक है, उसके जलाने की क्या कहिए बात कहिए, और उसका जो वर्णन है कवयित्री इस प्रकार कर रही है। ठीक है साथियों, अब देखिए नंबर 3 आता है व्याख्या। व्याख्या में हम भावार्थ यहाँ पर जानेंगे। तो एक बार मैं वापस लेके चलता हूँ, थोड़ा सा कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर आनंद के साथ या धीमे धीमे, मेरे यानी मेरे दीपक जल। दीपक यहाँ पर प्रतीक है साथियों मन का, ओके, और जल यानी प्रज्वलित हो जल। और जल जिस प्रकार से दीपक जो है वो जल करके तेल और बाती के साथ वातावरण में व्याप्त जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार से हमारे मन के अंदर भी अज्ञानता रूपी अंधकार भरा हुआ है। और यदि हमें उस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करना है तो अपने मन में ज्ञान का जो दीपक है उसको क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। और वो दीपक है वो युगों युगों तक, प्रतिदिन, हर दिन, प्रति क्षण, हर क्षण, प्रतिपल, हर पल, प्रियतम का पथ। यहाँ पर प्रियतम जो है वो प्रतीक है साथियों कवयित्री के आराध्य, उनके इष्ट या ईश्वर का,
जो पथ है, जो रास्ता, आलोकित कर यानी प्रकाशित कर। सौरभ, खुशबू, सुगंध, फैला फैला, विपुल, अपरिमित, असीमित। धूप बन, धूप सुगंधित जो धूप होती है, जो हम पूजा पाठ की हमारी सामग्री उसमें हम प्रयोग करते हैं। मृदुल मोम सा, मधुर मोम सा, घुल रे घुल जा, मृदु तन, हे मेरे कोमल तन, दे प्रकाश का सिंधु, प्रकाश का, आलोक का जो है अपरिमित असीमित सिंधु यानी सागर जो है वो फैला दे। तेरे जीवन का अणु गल गल, गल गल, अणु गल गल। चाहे इस प्रक्रिया में यानी अपने तन में प्रकाश फैलाने के लिए चाहे तेरा जो जीवन है उसका प्रत्येक अणु जो है वो गल जाए यानी न्योछावर हो जाए, चाहे नष्ट हो जाए, लेकिन तू पुलक पुलक पुलकित होकर प्रसन्न चित्त होकर ए मेरे दीपक, हे मेरे मन रूपी दीपक, तू क्या करता रहे, जलता रहे, आलोकित प्रकाशित होता रहे। अब साथियों देखिए, ये तो मैंने थोड़ा संक्षिप्त भावार्थ, अब मैं व्याख्या लेके आपको चल रहा हूँ। कवयत्री जो है अपने मन को या अपने मन रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कह रही है, और क्या कह रही है देखिए। कवयत्री कहती है कि मेरे मन के दीपक, ईश्वर के प्रति आस्था, तू मधुरता और कोमलता से जलता जा, और हर पल, हर घड़ी, हर दिन और युगों युगों तक मेरा आराध्य अथवा ईश्वर का या ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा। अर्थात ईश्वर में आस्था बनी रहे, ईश्वर में आस्था बना के रख। आगे देखिए साथियों कवयत्री क्या कह रही है। आगे कवयत्री कहती है कि हे मेरे मन के दीपक, तू अपनी सुगंध को अर्थात अपनी अच्छाई को इस तरह फैला, यानी जिस प्रकार से एक जो पुष्प होता है वो अपनी सुगंध, या हम कहें कि जो धूप होती है वो धूप अपनी सुगंध जो है ना चारों तरफ के वातावरण में फैलाती है, उसी प्रकार कवयत्री अपने मन को संबोधित कर रही है, अपने मन रूपी दीपक को संबोधित कर रही है और कह रही है कि तू अपनी सुगंध रूपी जो अच्छाई है ना वो इस संसार में चारों तरफ क्या कर दे, फैला दे। धूप या अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाते हैं, उसी प्रकार तू अपनी अच्छाइयों को फैला दे। अपने स्वच्छ शरीर के सारे अपनी कोमल मोम को इस तरह से पिघला दे कि तेरे प्रकाश की कोई सीमाएं नहीं रहे। और आगे कवयत्री यहाँ पर अपने मन रूपी दीपक को संबोधित कर रही है कि जिस प्रकार से जो मोम है वो पिघल करके और पूरे वातावरण को आलोकित करता रहता है, प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार से हे मन, हे मेरे मोम रूपी मन, तू जो है वो भी अपने अंधकार को पिघलाकर उसमें जो है प्रकाश को, उजाले को जो है प्रकाशित कर, प्रकाश अपने मन में उत्पन्न कर करके तू चारों तरफ जो है प्रकाशित करता रहे, सीमाएं नहीं रहे। इस तरह जल कि तेरे शरीर का एक एक अणु उसमें समाकर प्रकाश को फैलाए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अज्ञान का अंधेरा बहुत गहरा होता है, अतः इसे दूर करने के लिए तन मन दोनों निछावर करने होते हैं। कवयत्री कहती है कि मेरे मन के दीप तू सबको रोमांचित करता हुआ, पुलकित करता हुआ जलता रहे या जलता जा। ठीक है साथियों, अर्थ का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये व्याख्या। ठीक है साथियों, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग ले लिया होगा, इसका भी ले लीजिएगा आप लोग। ये भावार्थ है, सरलार्थ है, व्याख्या। ठीक है साथियों, अब मैं यदि यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से कि प्रस्तुत जो पद्यांश है ना उसमें जो अपना काव्य सौंदर्य जो है उससे संबंधित जो बिंदु हैं, तो भाव पक्ष में साथियों इसमें कवयत्री ने अपने मन को दीपक का रूप देते हुए उसे प्रकाशित होने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही साथ जो है इन पंक्तियों में या इस पद्यांश में कवयत्री ने अपने मन के अंधकार को दूर करने के लिए अपने मन को क्या किया है, संबोधित किया है। अब हम बात करें आगे कला पक्ष की या शिल्प सौंदर्य की, तो प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें खड़ी बोली हिंदी के साथ तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयुक्त हुआ है, शब्दावली प्रयुक्त हुई है। इसके अतिरिक्त वर्णावर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार व मधुर मधुर मेरे दीपक। इसके अतिरिक्त आगे मैं चलता हूँ साथियों, गल गल
और पुलक पुलक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है और माधुर्य गुण के साथ जो है हम कह सकते हैं कि इसमें साथियों जो है शांत रस का भी क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ओके, तो ये थी साथियों हमारा जो महादेवी वर्मा का जो पाठ था उसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। आगे मैं पुनः अगली कक्षा में एक और महत्वपूर्ण जो कवि और जिसकी काव्य रचना और उसकी काव्य रचनाओं में से भी जो महत्वपूर्ण जो पद व्याख्या के नज़रिए से हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।